हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मेरे पास आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए वास्तव में एक रोमांचक टॉपिक है। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह पर कॉलोनी के बारे में। हाँ, आपने सही सुना। आप सभी ने शायद नासा और स्पेस एक्स के मिशनों के बारे में सुना होगा, जहां वे मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये मिशन किस तरह से प्रगति कर रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने का आइडिया कहाँ से आया। वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक इस विचार पर काम कर रहे हैं, लेकिन एलन मस्क के स्पेस एक्स का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। उनका विज़न है कि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी मंगल पर बनाएं, जहां लोग परमानेंट तौर पर रह सकें। लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं है। मंगल ग्रह पर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां का माहौल रहने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने पहले मंगल ग्रह के वातावरण और संसाधनों को समझने के लिए रोबोटिक मिशन भेजे। मिशनों में रोवर्स और लैंडर्स का उद्देश्य मंगल की सतह पर जाकर नमूने व डाटा एकत्र करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉलोनी बनाने के लिए हमें वहां पे ऑक्सीजन, भोजन और आश्रय कैसे मिलेगा। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन कैसे होगी और इसके बारे में स्पेस एक्स क्या कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि हम मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन उत्पादन कैसे कर पाएंगे। स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क कहते हैं कि उनका अंतिम लक्ष्य है मंगल को टेराफॉर्म करना। टेराफॉर्म मतलब हमारे मंगल को धरती जैसा बनाना, जिसमें ऑक्सीजन उत्पादन की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। स्पेस एक्स के वैज्ञानिकों का कहना है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने की योजना बना रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो मंगल पर मौजूद है, और अगर हम उसे ऑक्सीजन बनाने में सफल हो गए तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा हमारे भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कितना टाइम लेगा। एलन मस्क ने कहा है कि उनकी टीम मार्स पर फुट ऑक्सीजन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए काम कर रही है। अब मंगल पर भोजन की बात करते हैं। स्पेस एक्स के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर संसाधनों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के महत्व के बारे में भी बात करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे वे अपशिष्ट उत्पादों का उपयोग करके और उन्हें खाद्य उत्पादन के लिए मूल्यवान साधनों में बदलने की योजना बनाते हैं। वे 3D प्रिंटिंग भोजन की संभावना पर भी चर्चा करते हैं। वे ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जो विशेष प्रकार का प्रिंटर का उपयोग करके भोजन बना सकती है। हम मिशन के बारे में बात करते हैं। वैज्ञानिकों ने ये शोध किया है कि अगर हम मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो हमें एक खास प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों की ज़रूरत होगी। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है। तो सुनिए, वो है एडेप्टेबिलिटी। अनुकूलन क्षमता वाले लोग ही मंगल पर रहने के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि मंगल का माहौल बिल्कुल अलग है। वहाँ पर हवा नहीं है और तापमान भी बहुत ठंडा होता है। इसलिए वहाँ रहने वाले लोगों को हर तरह की चुनौतियों से निपटना होगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि सिर्फ 22 लोगों की ज़रूरत कैसे पता चली। वैज्ञानिकों ने सिमुलेशन की मदद से ये पता लगाया है। वो एक वर्चुअल मार्स कॉलोनी क्रिएट करके देखते हैं कि कितने लोगों की टीम वर्क और अनुकूलन क्षमता परफेक्ट है। और उन्होंने देखा कि 22 लोगों से ज़्यादा लोगों का होना कोई फ़ायदा नहीं देता। आप सोच रहे होंगे कि कॉलोनी कैसे बनेगी। तो सुनिए, सबसे पहले हमें एक रॉकेट भेजना होगा जिसमें आपूर्ति और उपकरण होंगे। फिर वो 22 लोग उस रॉकेट में मंगल की तरफ सफ़र करेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें एक विशेष आवास में रहना होगा जिसमें ऑक्सीजन और भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन ये यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने सिमुलेशन से यह भी पता लगाया है कि हमें एक साथ काम करना चाहिए।
रचनात्मक और समस्या समाधान कौशल वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हर वक्त कुछ न कुछ नया चैलेंज आएगा और हमें उसका समाधान निकालना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यदि मंगल ग्रह पर जीवन संभव हुआ तो हमारी दिनचर्या वहाँ कैसी होगी। सबसे पहले, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि मनुष्य वास्तव में किसी अन्य ग्रह पर रह सकते हैं? यह मन को झकझोर देने वाला है। अंतरिक्ष अन्वेषण ने हमारे लिए अनंत संभावनाएं खोल दी हैं। अब मंगल ग्रह पर सुबह जागने की कल्पना करें। पक्षियों की चहचहाहट के बजाय आपको मशीनों की गड़गड़ाहट और अंतरिक्ष यात्रियों के एक साथ काम करने की आवाज़ सुनाई देगी। आपकी खिड़की के बाहर का दृश्य मनमोहक होगा। जहाँ तक नज़र जाए एक लाल दृश्य फैला हुआ है। मंगल ग्रह पर रहना एक बिल्कुल नया अनुभव होगा। आपको कठोर वातावरण से खुद को बचाने के लिए विभिन्न गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप ढलना होगा और विशेष सूट पहनना होगा। मंगल ग्रह पर रहने के लिए टीम वर्क की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष यात्री भोजन उगाने, प्रयोग करने और ग्रह का पता लगाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वे पृथ्वी पर एक कॉलोनी की तरह अपना एक छोटा सा समुदाय बनाएंगे। अब बात करते हैं मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना क्यों कर रहे हैं हम लोग। आइए समझें कि मंगल ग्रह वैज्ञानिकों के बीच इतना लोकप्रिय विषय क्यों है। मंगल ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, जिसकी विशेषताएं समान हैं। इसका वातावरण विरल है, जो इसे जीवन का समर्थन करने के लिए संभावित उम्मीदवार बनाता है। मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना करना इतना रोमांचकारी क्यों है? मंगल ग्रह पर जीवन का विचार अनंत संभावनाओं को खोलता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मनुष्य मंगल ग्रह पर जीवन का विचार अनेक संभावनाओं एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां मनुष्य मंगल ग्रह की यात्रा कर सके, उसके परिदृश्यों का पता लगा सके और शायद एलियन की खोज भी कर सके। यह मानवता के सबसे बड़े प्रश्नों में से एक का उत्तर देगा। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह जीव विज्ञान, विकास और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको